वेलकम। इस वीकली एनालिसिस में हम लोग देखेंगे XAU USD गोल्ड में गोल्ड स्पॉट के चार्ट पे नेक्स्ट वीक में क्या मूवमेंट हो सकती है। देखिए ये वीकली चार्ट है और वीकली में देखेंगे कि मार्केट एकदम से ट्रेंड में है। ये एरिया एक कंसोलिडेशन जोन था और देखिए इसका जो एक ब्रेकआउट हुआ है वीकली चार्ट पर, मतलब 2020 3 साल एक कंसोलिडेशन फेज में है। उसके बाद मार्केट कहीं भी रेंज ही फॉर्म नहीं कर रहा था। रिसेंटली अगर आप देखेंगे इस लेवल पर रेंज फॉर्म हुआ, लेकिन इसे भी इसे ब्रेकआउट हमें देखना है। ठीक है, तो अब इस एरिया में देखेंगे तो मूवमेंट जा रही है, अपसाइड की तरफ आ रही है, कहीं भी स्विंग ब्रेक नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट वीक में हमें समझना है क्या पॉसिबिलिटीज है। तो देखिए डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से सेल करना चाहिए, लेकिन क्या है कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसके ऊपर ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। नीचे आप देखेंगे तो सपोर्ट किस एरिया में, इस एरिया में सपोर्ट है। तो अगर हमें देखना है कि मूवमेंट क्या हो सकती है नेक्स्ट वीक, तो कोई अगर न्यूज ट्रिगर्ड इवेंट है, अगर किसी रीजन से ब्रेकआउट आता है तो ये कंटिन्यू करें। लेकिन अगर इसके ऊपर अटेम्प्ट किया मार्केट ने और फेल हो गया, फिर क्या होगा? इस लेवल तक मार्केट आ सकता है। ये जो एरिया देख रहे हैं 3650, यहाँ तक आ सकता है। अब कौन से वो लेवल है, जैसे यहाँ से अगर मार्केट को नीचे जाना है तो कहाँ, तो देखिए इस इसके लिए क्या है ना कि यहाँ पर अभी जो सिचुएशन है इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सपोर्ट इस लेवल तक है। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन करता है और रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ तक की मूवमेंट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर मार्केट ने मौका नहीं दिया, यहाँ पर अगर सेलिंग हुई और फास्ट सेलिंग हो गई, तो फिर इस जैसे जैसे आप इस एरिया में पहुंचेंगे ना, आपको ये समझना है कि ये सपोर्ट का एरिया है। ये क्या है कि बाइंग का एरिया है। तो गलती क्या होती है कि कभी आपसे ट्रेड मिस हो जाए, यहाँ पर मार्केट है, फिर आप सोचोगे कि ठीक है अब थोड़ा सा और नीचे जाएगा। नहीं, जैसे यहाँ पर रेसिस्टेंस है, आप यहाँ पे सेल करना चाहते हो, तो यहाँ पर क्या है, सपोर्ट है। ये एरिया बाइंग का, यहाँ पर से बाइंग की सोचनी चाहिए, अप्रोच हमारी ये होनी चाहिए। भले मार्केट ना परफॉर्म करे, आप ट्रेड मत लो। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर सेम यही गलती करोगे। यहाँ पर आपको मैं ये बोलूँ कि आप यहाँ पर बाई करो तो आपको गलती लग रही है। वही चीज अगर आप यहाँ पर कर रहे हो सेल, तो आपको वैसे ही गलती। यहाँ पर एक कोई सेल की तरफ ब्रेकआउट है तो सेल के तरफ ट्रेड नहीं लेना चाहिए। यहाँ से मार्केट हो सकता है अगर बाइंग दिखाता है तो ये बेस्ट सिनेरियो है ट्रेड लेने का, यहाँ से इस लेवल तक के टारगेट्स। आई होप आप समझ रहे हैं। ऑलराइट।